राम राम जी। दोस्तों, आज फिर से एक टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसकी दो वीडियो में पहले डाल चुका हूं जिसमें हमने टैक्स का मीनिंग समझाया आपको यानी कर क्या होता है, और दो तरह के कर बताए थे आपको, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, दोनों को अच्छे से डिफाइन किया गया है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा मेनली हमें यहीं पर आना था, यानी हमें डिस्कस करना था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो उसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स आपको पूरा समझाया था, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो भारत के अंदर वर्तमान समय में जो लागू है वो इनडायरेक्ट टैक्स, उसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें खरीद के लाते होंगे बाजार के अंदर, है ना। आप टैक्स पे करके आते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आप उसके अंदर टैक्स पे करके आते हैं, क्योंकि मोस्टली आप चीजों के रेट बस ये देखते हैं कि रेट लिखा हुआ है इतना रुपया और आप पेमेंट कर देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो हर रेट के साथ में आपको प्राइस के साथ में उस वस्तु के साथ में लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो जीएसटी वगैरह जो भी इससे पहले जिसने भी वो माल बेचा था, वो गुड्स बेचा था एक दूसरे को, उन्होंने उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया था, इसलिए वो जो प्राइस होता है वो सारा टैक्स वगैरह जोड़ने के बाद वो कंप्लीट प्राइस होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं आज हम जीएसटी होता क्या है आखिर। ठीक है, तो चलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की फुल फॉर्म हो गई, जी बोले तो गुड्स एंड एस बोले तो सर्विस और टी बोले तो टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु और सेवा कर, यानी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर ही गुड्स वस्तु और सेवा कर कहलाता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है। अब पहले वस्तु और सेवा समझ लीजिए, वस्तु और सेवा क्या होती है, यानी गुड्स और सर्विस क्या होता है। गुड्स हमेशा फिजिकल फॉर्म में खरीदा और बेचा जाएगा, यानी गुड्स कोई भी ऐसी वस्तु होगी जो फिजिकल फॉर्म में खरीदी और बेची जाएगी, लाइक मार्कर हो गया, डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में दिखाई दे रही है हमें, तो ये सारी चीजें गुड्स की कैटेगरी में आएंगी। जबकि सर्विस जो होती है वो कभी भी विजिबल नहीं होती, सर्विस हमेशा इनविजिबल होती है। जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके बदले में जो उस सर्विस की जो अमाउंट चार्ज की गई है सामने वाले कस्टमर से, उस पर जो टैक्स लगता है उसको सर्विस टैक्स बोलते हैं, और जो गुड्स पे लगता था, गुड्स पे टैक्स लगता है उसको गुड्स टैक्स बोलते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके एक ही टैक्स बनाया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी आपको बताएंगे धीरे धीरे हम कि गुड्स और सर्विस टैक्स आया कैसे है और कैसे इसका नाम गुड्स और सर्विस टैक्स पड़ा है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं, आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि इसमें लिखना क्या है, हमें ये समझ नहीं आता, तो वो आपको तरीका पता चल जाएगा। देखिए, गुड्स गुड्स हो गया एंड सर्विस हो गया और टैक्स, यानी कि तीन वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है, तीन शब्दों का एक जगह समूह बनाया गया है, एक गुड्स, एक सर्विस और एक टैक्स, यानी कि क्या, कॉमन टैक्स फॉर गुड्स एंड सर्विस, यानी एक ऐसा टैक्स, एक ऐसा कॉमन टैक्स जो गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर लगेगा, एक ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर लगेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आप याद रखेंगे कि गुड्स और सर्विस टैक्स तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, गुड्स, सर्विस और टैक्स। तो एक ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर लगेगा, एक ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर लगेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए अब समझते हैं, एक छोटा सा मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया है, इस डायग्राम में बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि आखिर गुड्स और सर्विस टैक्स होता क्या है। चलिए पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। तो पहले पढ़ेंगे जीएसटी कैसे, वन टैक्स फॉर, एक टैक्स, फॉर माने के लिए, किसके लिए, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर उसको बोलते हैं जो किसी ना किसी चीज के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई मार्कर बनाता हो, कोई चेयर बनाता हो, कोई टेबल बनाता हो, जो भी किसी भी चीज के मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, यानी एक ऐसा टैक्स जो मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी लगेगा, उत्पादक के ऊपर लगेगा। ट्रेडर, जो कोई ट्रेड करता है, अच्छा ट्रेडर क्या होते हैं जी, ट्रेडर वो लोग होते हैं जो इधर से गुड्स खरीदा और इधर को बेच दिया, यानी वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, उन्होंने बना बनाया कोई चीज खरीदी और इधर से खरीदी और उधर को बेच दी, उन लोगों को ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, व्यापारी, ट्रेडर बोलते हैं उनको, तो उस पर भी लगेगा ये जीएसटी। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर माने जो भी किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करता हो, सर्विस प्रोवाइड करता हो, जैसा भी मैंने बताया था एग्जांपल में, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, ये लोग क्या करते हैं, ये कोई गुड्स नहीं बेचते हैं, ये सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूं तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, मैं कोई गुड्स नहीं बेच रहा हूं। एक इंजीनियर है तो इंजीनियर क्या करता है, अपनी इंजीनियरिंग के नक्शे वगैरह बनाता है, उस इंजीनियर अपने काम के बदले केवल सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले पैसे लेता है। एक लॉयर के पास चले जाओ आप, केवल आपको कंसल्टेंसी करने के बदले में वो आपसे फीस चार्ज करता है, तो कोई सर्विस जो होती है विजिबल नहीं होती। ऐसे डॉक्टर जो होते हैं कंसल्टेंट करने के ही आपसे
पैसे ले लेते हैं वो 1000, 1200, 1500, 2000, जितने भी कंसल्टेंट, केवल ये बताने के कि ऐसे ऐसे आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये मेडिसिन इसकी लेनी है, केवल ये बताने के ही आपसे पैसे चार्ज करता है। यानी कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सब लोगों को बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्या लगता है, जीएसटी। उसके बाद कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है भाई, याद रखेंगे एक चेन होती है, एक चेन, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये मैं वैसे अगली वीडियो में आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ बताऊंगा, फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। एक चेन होती है, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए एक गुड्स को अनेक चेन से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि प्रोड्यूसर माने उस माल को बनाने वाला, उस गुड्स को बनाने वाला, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने वो माल बनाया और बना के डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर एक शहर के अंदर एक बड़ा सा व्यापारी जो पूरे शहर की को माल गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कि मैन्युफैक्चरर मान लीजिए मैं हूं, तो मैंने तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, अब वो क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, यानी मेरे से गुड्स गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, थोक व्यापारी को पकड़ेगा, यानी होलसेलर को पकड़ेगा, वो होलसेलर को सेल करेगा। तो शहर में ऐसे बड़े बड़े से होलसेलर 10 या 15 हो गए पूरे शहर के अंदर। वो होलसेलर फिर क्या करते हैं, उनके अंडर में 20-20, 30-30, 50-50 रिटेलर काम करते हैं। तो इसने क्या करा, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को, थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को, यानी कि रिटेलर को माल बेचा, और रिटेलर के बाद वो गुड्स कहीं जाकर कस्टमर तक पहुंचता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है। समझ आई बात, यानी कंज्यूमर एक लास्ट स्टेज हो गई किसी भी गुड्स के कंजम्पशन की, ठीक है। यानी वो यहां से चला मैन्युफैक्चरर से होकर और कंज्यूमर तक गया, तो कंज्यूमर बिल्कुल लास्ट में होता है। यानी कि क्या करा कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सभी पर लगता है, मैन्युफैक्चरर पर लगेगा, ट्रेडर पर लगेगा और सर्विस प्रोवाइडर पर लगेगा और बाद में कस्टमर पर लगेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा टैक्स है जो सभी के ऊपर लगता है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। चलिए अब समझते हैं जीएसटी की कुछ महत्वपूर्ण बातें कि जीएसटी कब आया, कैसे कैसे लाया गया, किस किस के स्थान पर इसको लाया गया है। चलिए समझते हैं। क्यों, आपने ये कई बार सुना होगा कि जीएसटी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर उनके स्थान पर लाया गया था, ठीक है। अब वे कौन कौन से टैक्स है उनको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। चलिए समझते हैं। तो पहला क्या था, पहला पॉइंट है इसमें, याद रखेंगे आप, 101वां अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर 101वां अमेंडमेंट किया गया था। और उस 101वें 101 अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और उस अमेंडमेंट में क्या किया गया, जीएसटी को फोर्स में लाया गया, यानी देश के अंदर अप्लाई किया गया। अच्छा, उसमें क्या किया गया था 101वें संशोधन में, यह किया गया था कि जीएसटी जो है ना, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो फेडरल, इसको फेडरल टैक्स बोलते हैं, जीएसटी को फेडरल टैक्स बोलते हैं, यानी संघीय कर, हिंदी में इसको बोलते हैं संघीय कर। संघीय कर का मतलब ऐसा कर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिलकर लगा सके, दोनों एक साथ मिलकर लगा सके। तो ये व्यवस्था हमारे संविधान के 101वें संशोधन में सन 2016 में की गई थी। 2016 में ये व्यवस्था की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 101वां अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना, है ना, कोई चीज संविधान के अंदर एक्स्ट्रा ऐड करनी या कोई थी लिखी हुई थी उसको चेंज करना, ठीक है, तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंदर, उसको बोलते हैं 101वां अमेंडमेंट, 101वां संशोधन, ठीक है। उस 101वें संशोधन में कहा गया कि भारत के अंदर एक ऐसा टैक्स लगाया जाएगा जो फेडरल नेचर का होगा। फेडरल माने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिलकर लगा सकती है। तो जीएसटी एक ऐसा ही कर है, हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास जाता है जीएसटी का पैसा, ठीक है। जो जीएसटी चार्ज करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। मान लीजिए एक किसी गुड्स को आप खरीद के लाए हो, उसके ऊपर 18% आप टैक्स पे करके आए हैं, तो उस 18% के अंदर 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 9% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ये भी बताएंगे कौन सी स्टेट का कब कब लगेगा टैक्स, ठीक है, बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। फिलहाल समझते हैं कि 101वां अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर बीइंग जीएसटी कम्स इनटू फोर्स, जीएसटी को फोर्स में लाने के लिए 2017 में किया गया था ये अमेंडमेंट। लिखा हुआ है बोथ सीजी एंड एसडी चार्ज टैक्स, ताकि सीजी माने सेंट्रल गवर्नमेंट और एसडी माने स्टेट गवर्नमेंट दोनों की दोनों उस टैक्स को चार्ज कर सके, इसलिए संशोधन किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है व्हिच हैज रिप्लेस्ड, जिसको रिप्लेस करके लाया गया है, रिप्लेस करके लाया गया है फॉर मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्थान पर, which has been replaced, जिसको रिप्लेस किया गया है बहुत सारे टैक्सेस के स्थान पर। यानी भारत के अंदर ये लगभग 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सों को हटाया था। 17 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज, कस्टम, सर्विस
टैक्स, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, है ना, इस तरह के कस्टम ड्यूटी, है ना, ये बहुत सारे टैक्सेस हटाए गए थे, उनके स्थान पर जीएसटी लाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। मतलब क्या है इस लाइन का, समझते हैं कि ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जो बहुत सारी मल्टी स्टेज पर लगता है। मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको एक चेन बताई थी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। तो ये क्या है, ये अलग अलग स्टेज पर गुड्स सेल आउट किया गया है। 1 2 3 4 स्टेज पर गुड्स सेल आउट किया गया है। हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगेगा और केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये जो वैल्यू एडिशन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये वैल्यू एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीएसटी, जब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको करा के दिखाऊंगा कि जीएसटी आखिर लगाया कैसे जाता है, तो उसमें आपको ये समझ आएगा कि वैल्यू एडिशन में क्या बोल रहा हूं। ठीक है, ये अभी मैं अगर आपको बताऊंगा अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए, अगली वीडियो में पक्का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस बात को। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि जीएसटी हर स्टेज पे लगेगा। यहां से सेल हुआ, यहां पे लगेगा, इसने इसको सेल किया, लगेगा, इसने इसको सेल किया, इसने इसको, 4 स्टेज पे जीएसटी लगाया जाएगा। इवन जो मैन्युफैक्चरर है वो भी कहीं से रॉ मटेरियल खरीद के लाया होगा, वो भी टैक्स पे करके आया होगा। ठीक है, तो हर स्टेज पे लगता है जितनी बार गुड्स बेचा जाएगा, लेकिन हर बार केवल वैल्यू एडिशन पे लगेगा, वैल्यू एडिशन। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कहा है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज पे लगने वाला टैक्स है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। याद रखिए, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि गुड्स कहां से बेचा गया है, कहां से बेचा गया है इस बात से कोई मतलब नहीं है, कहां पर बेचा गया है इस बात से मतलब है। यानी उस गुड्स के ऊपर फाइनली टैक्स वहां चार्ज किया जाएगा, उस स्टेट गवर्नमेंट ने, उस राज्य के अंदर वो टैक्स चार्ज किया जाएगा जिस राज्य के अंदर फाइनली वो गुड्स कंज्यूम किया जा रहा है। यानी कि जहां पर उस गुड्स की डेस्टिनेशन है, जहां पर उसकी अंतिम आप जानते होंगे डेस्टिनेशन का मतलब होता है बिल्कुल मेरी लास्ट की मंजिल। तो जहां पर भी उस गुड्स की मंजिल है, यानी जहां के बाद वो आगे नहीं बेचा जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा, उसी को बोलते हैं डेस्टिनेशन। तो इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए यूपी के किसी व्यापारी ने महाराष्ट्र के किसी व्यापारी को माल बेचा, गुड्स बेचा, तो जो टैक्स जाएगा वो महाराष्ट्र सरकार के पास जाएगा। ठीक है, यूपी सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं इसमें भी आपको बता देता हूं, एक्चुअली जीएसटी को अगर सिरे से समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा, वरना बीच बीच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें आएंगी जो आपको समझ नहीं आएगी। तो फिलहाल आप बस इतना करेंगे कि जितना मैं समझा रहा हूं फिलहाल आप इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे मैं सारे जो वर्ड में अजब अलग अलग वर्ड बोल रहा हूं, ये सारे वर्ड में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूं। अब जैसे कि मैंने बोला ये कि सारा टैक्स किसके पास जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार के पास जाएगा, है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार के पास यानी महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास। तो यूपी की गवर्नमेंट के पास तो कुछ भी नहीं आया। क्या नहीं आएगा? हाँ आएगा। ठीक है, हाँ आएगा, उसको मैं बताऊंगा कैसे आएगा, उसका एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम में समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हाँ, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है दैट इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन, जो कि हर एक वैल्यू एडिशन पर लगेगा। ठीक है, वैल्यू एडिशन पर लगेगा, जितना एक्स्ट्रा जुड़ेगा केवल उस पर टैक्स लगेगा। मान लीजिए ये मैंने 100 रुपए का बेच दिया अगले व्यक्ति को, और 100 रुपए का बेच के उससे 18% जीएसटी चार्ज कर दिया, तो उसको ये पड़ा 118 का। ठीक है, उसने आगे ये 150 का बेचा, तो अब केवल 32 रुपए के ऊपर टैक्स देके आएगा वो अगला आदमी सरकार को, केवल 32 रुपीज, क्योंकि उसने अगला वैल्यू एडिशन केवल 32 रुपए का किया है, क्योंकि 118 का तो उसे ही पड़ा था। तो उसने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया उसमें? 32 रुपए। तो वो 32 रुपए पे ही टैक्स पे करके आएगा सरकार को, यानी उसने आगे वो 150 का बेचा। 150 वाले ने जिसने खरीदा, फिर वो आगे 200 का, उसने आगे 200 का बेचा, तो जिसने 200 का बेचा आगे वो केवल 50 रुपए पर टैक्स देके आएगा। समझ रहे हैं बात? तो केवल ये वैल्यू एडिशन पर लगता है। ठीक है, चलिए आगे। सिंस 1 जुलाई 2017 जीएसटी हैज इंप्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया एंड इज बीइंग कलेक्टेड यूनिफॉर्मली। मतलब क्या कि 2016 में अमेंडमेंट किया गया था और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया था और इवन कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया गया था। ठीक है, जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई सन 2017 को लागू किया गया था और पूरे भारत में से सरकार ने इसको कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टैक्स ऑन विच रिप्लेसमेंट
टैक्स जिसके रिप्लेसमेंट में जीएसटी हैव बीन कम इनटू फोर्स, जिन जिन टैक्स के रिप्लेसमेंट के बदले जीएसटी को फोर्स में लाया गया, जीएसटी को अस्तित्व में लाया गया, वो टैक्स कौन कौन से हैं? जैसे कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, बताऊंगा मैं इसके बारे में। पहले क्या होता था कि आप कोई गुड्स खरीद के लाते हैं तो उस पर वैट देके आते थे, आप वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धन कर बोलते थे इसको, ठीक है। और एक होता था सर्विस टैक्स, आपका सेवा कर बोलते थे जिसको, ये हटा दिया गया, वैट हटा दिया गया, सर्विस टैक्स हटा दिया गया। एक्साइज ड्यूटी, जब देश के अंदर कोई किसी प्रकार का प्रोडक्शन करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था, तो उस पर अलग टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी बोलते थे जिसको, एक्साइज ड्यूटी बोलते थे। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो समुद्र के बंदरगाह से आप माल खरीद के लाते हैं वहां पे कस्टम ड्यूटी लगती है, वो सब। तो ये टोटल 17 प्रकार के, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि टोटल 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक जीएसटी लाया गया था। टोटल 17 टाइप के टैक्स को हटाकर उनके स्थान पर एक जीएसटी लाया गया था। अब ये जीएसटी लाने का रीजन क्या है, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली क्या था, हमारे जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनके अंदर बहुत सारी कमियां आ गई थी। कैसी कमियां? जैसे टैक्स पे टैक्स लग जाता था, है ना, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते थे उसको, है ना, या बहुत सारे टैक्स की वजह से बंदे कंफ्यूज रहते थे, जो व्यापारी लोग हैं वो कंफ्यूज रहते थे, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत देखने को मिलती थी, इसलिए उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर उनके स्थान पर एक जीएसटी लाया गया, ठीक है। अब ये मैंने आपको जीएसटी का केवल मीनिंग आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, उसके जो मेरिट्स है वो पढ़ाऊंगा, डीमेरिट्स है उसको वो पढ़ाऊंगा, और इससे पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटाया क्यों गया है, किस वजह से उनके अंदर क्या लूप होल्स था, क्या कमियां थी, वो सारी चीजें मैं अगली वीडियो में, कल आपके लिए मैं 3 या 4 वीडियो एक साथ, ठीक है, लेकर आऊंगा। तो आप जरूर देखिए वीडियो को, समझिए और आगे भी ट्रांसफर कीजिए। आई होप मैंने बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में सब आपको समझाया है। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो जरूर कमेंट में मुझे आप बताएंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मैं और ज्यादा टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा। और ये टॉपिक केवल किसी पर्टिकुलर क्लास के नहीं है, ये हर क्लास में आपके काम आएंगे। बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, सीटेट, यूपीटेट, दुनिया टेट, है ना, जो भी आपके एग्जाम है वो सारे के सारे एग्जाम में काम आएगा। नेट, यूजीसी नेट की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनमें भी ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो ये जिसको भी इसकी नीड है, किसी प्रॉपर पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है, सबके लिए कॉमन टॉपिक है। तो ये प्लीज आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, राम राम।